एक पिता का संसार से स्वर्गवास हो गया, गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे और गांव वाले उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति ने कहा कि देखो इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्यों? बोले इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था और जब तक सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होंगे। उसके 4 बेटे थे प्यारे, एक बेटी थी। चारों बेटे मरे हुए पिता को कंधा दिए थे। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव वालों ने समझाया कि देखो मुर्दे को घर में रखना शुभ नहीं होता है। उसी समय प्यारे मुर्दे को शुभ नहीं होता घर में रखना। तुम शाम को आना, बैठकर बातचीत होगी। अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उसी समय प्यारे ठीक शाम को वो व्यक्ति पहुंच गया कि 1.5 लाख का कर्ज चाहिए और 1.5 लाख के कर्ज में चारों बेटों ने कहा कि देखो हमारे पिता ने कर्ज लिया था, पिता मर चुके हैं, जहां मर कर गए हों वहां जाके कर्ज ले लेना। लेकिन उसी समय दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा आज ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ, हमारे दरवाजे पर झगड़ने कौन आ गया? उस व्यक्ति ने कहा, गांव के एक व्यक्ति कहने लगा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए पिता ने इससे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, जब तक सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक ये तुम्हारे पिता का 13वीं नहीं होने देंगे, 10 घात नहीं। बेटी अंदर गई प्यारी, अपने ससुराल का गहना लेकर आई। बेटी ने कहा कि भैया ये गहना ले जाओ और तुम बेचकर अपने पैसा ले लेना, जो शेष रहेगा। बेटी वचन देती है सूद समेत अपने पिता का कर्ज तुम्हें पूरा वापस करेगी। गांव वालों ने कहा कि भाई बेटी तुम्हारे 4 भाई है जिन्होंने कर्ज देने से इनकार कर दिया, आज मरे हुए पिता का तुम कर्ज चुकाओगी? तो आज उस बेटी ने कहा मैंने अनेक विद्वानों के मुख से एक बात सुनी। क्या? बोले जो व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है उसे अगले जन्म में उसका नौकर बन के कर्ज चुकाना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है उसे अगले जन्म में गधा या बैल बन के उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा ये बेटी नहीं चाहती कि हमारे पिता को अगले जन्म में किसी का नौकर या गधा या बैल बनना पड़े, इसलिए मरे हुए पिता का कर्ज मैं इसी जन्म में अदा कर दूंगी, अपने पिता को किसी का नौकर नहीं बनने दूंगी। एक बेटी है प्यारी जो मरे हुए पिता का कर्ज चुका रही है और आज नालायक बेटों ने मना कर दिया, पिताजी मरकर जहां गए हों वहां से जाके कर्ज ले लेना, मैं तुम्हारी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा प्यारे। और इतना ही हुआ, वो व्यक्ति चला गया। कुछ दिन बाद बेटी ससुराल चली गई। बेटी की ससुराल में वो व्यक्ति पहुंचा। बेटी ने दूर से देखा, ससुराल का मामला था कि भैया आप यहाँ क्यों आए, मैं तुम्हारा सूद समेत वापस करती। आज वो व्यक्ति आया। व्यक्ति ने बेटी के चरणों में सिर रख दिया, कहा कि बेटी आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया। बेटी ने कहा कि आप कर्ज लेने नहीं आए तो फिर किस लिए आए? उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था मैं कर्ज बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं। तो नालायक बेटी कर्ज की अधिकारी नहीं निकली, कर्ज देने की तो अधिकारी तुम निकली हो, इसलिए मैं सूद समेत तुम्हें कर्ज वापस करने आया। इसलिए प्यारे आज उस व्यक्ति ने बेटी को सूद समेत कर्ज वापस कर दिया। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, बेटी यदि जीवन में आपको मिलेगी तो आपके जीवन के सौभाग्य होता है प्यारे। इसलिए बेटी को जरा पहचानने की कोशिश करना प्यारे। और आज बेटा बेटी में फर्क मत करना। और आज